Good morning, students. How are you all? I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapeeth, Mahua. Again, welcomes to all class 10 students in mathematics lecture. So today, we just going up to the last point and the last questions of exercise 3.6. In the question number 1 that already we discussed at the last. And all the Romans I given you to the in homework. If anybody have any kinds of the doubt, just you have to also ask related with that. Now we are going on this portion today, that is question number 2. In this question number 2, we have to take some harder one portion, no doubt, because of we are taking here the reducible pair method. तो we are reducible इक्वेशंस जो हम कर रहे हैं वो रिड्यूस कैसे करें जब हमें दिया जाता है तो दैट इज ऑल्सो बी इजी बट समटाइम्स इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 इट विल सजेस्ट अस दैट फर्स्ट यू हैव टू फॉर्मुलेट मतलब यू हैव टू गेट द फॉर्मूला यू हैव टू बिकम वन इक्वेशन एंड देन आफ्टर यू हैव टू सॉल्व सो दैट विल डिफिकल्ट फॉर हैंडलिंग सो हाउ टू सॉल्व इट. So just I am taking here the first equations. So just I am also using from the textbook. So that question is very longest. First you have to use that word problem type question. So sometimes it will very difficult to handle. ऐसा हो सकता है कि कभी हम ऐसे सब questions हमारे माइंड में नहीं सेट होते. तो इसको हम क्या करेंगे? First of all we are using that what it suggests in this question. So first of all, we are going that question number 2 is, you can also open your textbook. So you can also directly see that what I am telling through this question. Okay, so you can also open the textbook over here. Formulate the following problem as a pair of equation and hence find their solution. हमें क्या करना है? पहले इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है, बनाना है. एक बार हमारा इक्वेशन बन गया तो उसी इक्वेशन का यूज करके हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक क्वेश्चन उसके अंदर हमें करना है. तो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट रोमन आई विल डिस्कस हियर. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम. रो का मतलब पता है ना आपको, जैसे कि वो रोइंग होता है सी में, ऐसा. सो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. 20 किलोमीटर वो कितना डाउनस्ट्रीम कर रही है? 2 आवर्स में 20 किलोमीटर. एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. सो डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम दैट इज कंसिडर्ड फॉर द 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एज वेल एज अपस्ट्रीम इज 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. सो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एज वेल एज द स्पीड ऑफ द करंट. मतलब ऐसा हमें करना है कि हमें दो चीज फाइंड करनी है. स्टील वाटर मतलब जो स्टेबल है उसकी स्पीड हमें मेंशन करनी है और दूसरी करंट उसकी स्पीड क्या है. ये दोनों चीज को हमें कंसीडर करना है एज पर गिवन इंफॉर्मेशन. तो अब कैसे उसको कंसीडर करें ये मैं आपको बता रहा हूं. तो जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट रोमन की मैं बात कर रहा हूं, इजंट इट. तो पहले हमें क्या करना है? जस्ट वी हैव टू टेक इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पे दो चीज एज्यूम करनी पड़ेगी. हमें पता नहीं है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का सिर्फ किलोमीटर और आवर्स दिए गए, बट वी कांट टू एबल दैट. हाउ कैन इट सॉल्व? तो पहली चीज हम यहां पे यूज कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट बी अ स्पीड. किसकी स्पीड की बात कर रहा हूं यहां पे क्वेश्चन में? रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. सो लेट द स्पीड ऑफ रितु, वी कैन से दैट रितु इन डाउन स्ट्रीम की बात करें तो हम दो चीज, क्योंकि क्वेश्चंस के लास्ट में ऐसा बताया गया कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. मतलब
लेट बी स्पीड V2 इन स्टील वाटर। स्टील वाटर को कंसिडर कर लेते हैं पहले हम। स्टील वाटर, सो स्टील वाटर इज कंसिडर्ड हियर हाउ मच, हम ऐसा मानते हैं कि इसको हम कंसिडर कर लेते x किलोमीटर पर आवर। ओके, हम यूज कर रहे हैं जैसे कि ऋतु का जो भी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दिया गया उसमें से दो चीज हमें फाइंड करनी है, स्टील वाटर का और करंट स्पीड दोनों का। तो फर्स्ट वी हैव टू यूज फॉर द लेट स्पीड ऋतु on the still water. So on the still water we can say that is considered as a x kilometer per hours. And second one, the speed of the water, speed of the water in current, that is also be used, that is considered for the current. तो करंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, y किलोमीटर पर आवर्स। ओके, सो लेट टू थिंग्स वी हैव टू फोकस, क्योंकि ये दो चीज ही हमें फाइंड करने को बोला गया है। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जब ऐसे वर्ड टाइप के प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम की टाइप का क्वेश्चन हो तब आप बड़े ध्यान से उसमें देखना है। मैंने आपको शायद सिखाया है कि मुझे याद नहीं, बट मैं एक चीज बता देता हूं कि जैसे जब ऐसे कोई वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना तो उसमें चार चीज याद रखनी चाहिए। क्या? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, पहले तो वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। दूसरी चीज इसमें क्या करनी चाहिए कि फाइंड द ऑपरेशन, इसमें कौन सा एरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है ये फाइंड करो। ये चीज फाइंड हो जाने के बाद तीसरी चीज ऐसी होती है कि हम वी हैव टू मेक वन स्टेटमेंट, अब ऑपरेशन के ऊपर से हम इसका स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। और ये तीन चीज हम फाइंड कर ले, बाद में हमें उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आप यूज करो, इतनी बार पहले तो रीड आउट करो कि ये प्रॉब्लम है क्या। पहले आपको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हमने ऑपरेशंस के अंदर रखा। तो पहली चीज हम यहाँ पे x और y को एज्यूम कर लेते हैं। बाद में वी हैव टू यूज हियर डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड यहाँ पे कितनी है is given into the question is downstream speed is given into the 20 kilometer in 2 hours. So we can say that that is downstream speed. We have to use x and plus y, क्योंकि हमें दोनों को मिला देना है ना, वाटर की, स्टील वाटर की स्पीड और उसके ऊपर रोइंग हो रहा है, मतलब एक वाटर की भी स्पीड है और ऊपर जो सरफेस के ऊपर जा रहा है उसकी भी एक करंट स्पीड है, दोनों को मिला देना है, मतलब x प्लस वाई होगा। तो x प्लस वाई दैट इज कंसिडर्ड एज ए किलोमीटर्स पर आवर्स। सिमिलर वे वी आर यूजिंग फॉर द upstream speed that is considered here how much, क्योंकि यहाँ पे गिवन है that is upstream 4 kilometer and 2 hours. So we can say that अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये डाउनस्ट्रीम का मतलब दोनों एक साथ में होगा ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं मतलब x प्लस वाई। अपस्ट्रीम का मतलब नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ऐसे एक प्रोजेक्शन हुआ, तो ये दोनों एक बार प्लस होगा तो एक बार क्या होगा, माइनस होगा। सो डाउनस्ट्रीम ऑलवेज वी कंसीडर x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर्स। अब ये पूरी प्रोसीजर हमने ध्यान में रख ली है। वी कैन यूज हियर द प्रोसीजर्स टू सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि टाइम मतलब वी हैव टू यूजिंग हियर, यहाँ पे दो चीज हमें कंसिडर करनी है, एक टाइम एंड स्पीड, और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो हमें पता होना चाहिए कि टाइम का एक इक्वेशन है। टाइम का क्या इक्वेशन है जो हमें ऑब्वियसली हम यूज करते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो हम क्या यूज करते हैं, टाइम का डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ऐसा एक इक्वेशन था, आपको याद हो तो टाइम इज ऑलवेज गिवन इनटू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सेम थिंग्स वी हैव टू यूज हियर।
कैसे यूज करते हैं इतना पहले आपको समझ में आ गया। फिर से मैं बोल रहा हूं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब वी हैव टू यूजिंग बोथ करंट एज वेल एज स्पीड ऑफ द स्टील वाटर और करंट स्पीड दोनों को हमें ऐड करना है बिकॉज ऑफ इट्स अ डाउनस्ट्रीम। सेकेंड थिंग, once it upstream is there, obviously both are the minus between that. That's why we get x plus y as well as x minus y is there. Now we are going on to the next step is time. मैंने अभी बोला आपको टाइम का एक्सप्लेनेशन हम कैसे यूज करते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। नाउ फर्स्ट वी आर यूजिंग दैट टाइम और डिस्टेंस क्या है और स्पीड क्या हम मेंटेन कर रहे हैं। तो टाइम को हम कंसीडर करें तो यहाँ पे इट यूज इन 2 आवर्स। डाउनस्ट्रीम कितने आवर्स का दिया गया है 2 आवर्स का। सो फर्स्ट वी हैव टू पुट दैट 2 आवर्स। तो टाइम इज गिवन हियर 2। दूसरी चीज 20 किलोमीटर 2 आवर्स इज द डाउनस्ट्रीम। सो डिस्टेंस वी हैव टू यूजिंग हियर 20। कितना डिस्टेंस हो जाएगा 20 एंड स्पीड दैट वी हैव टू मेंटेन। अब स्पीड के लिए हमने क्या डाउनस्ट्रीम स्पीड के लिए हमने क्या मेजर किया है x प्लस वाई। सो वी हैव टू पुट लाइक दैट। अब इसका सिंप्लीफाइड करने से क्या होता है जस्ट वी हैव टू पुट इट x यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। सो वी गेट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 हो गया। सो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकाल दिया मैंने तो ये 2 से डिवाइड कर दो सभी को। तो 2 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर से मैं बोल रहा हूं टाइम इज गिवन फॉर 2 आवर्स फॉर डाउनस्ट्रीम स्पीड दैट इज गिवन इनटू द टेक्स्ट बुक। Time is available 2 hours. Distance is we can maintain here the 20 hours that is 20 kilometers is there and speed is x plus y. इसका सीधा सिंप्लीफाइड करने से हमें पहला इक्वेशन मिल रहा है x plus y is equal to 10 because of we are using this first equation. Similar way वही चीज हम डाउनस्ट्रीम के लिए करें तो क्या हो सकता है Same thing for the downstream. Time is equal to distance divided by speed. Now distance कितना है डाउनस्ट्रीम में यहाँ पे गिवन है। Find the downstream considered as a 4 kilometers. That is time for 4 hours is considered here, and the second one is considered for 2. So time is given here 2 and distance that is mentioning here how much कितना है यहाँ पे 4 किलोमीटर। So 4 किलोमीटर that we have to use speed. So down के लिए हमने क्या यूज किया है अभी x minus y. So x minus y we have to put it. So 2 into x minus y is equal to 4. So it implies that 2x minus 2y is equal to 4. Now ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो x minus y is equal to 2. ये हमारा हो गया सेकंड। अब मैं आपको ये बता दूं कि 2 इक्वेशन आपको मिल गए। अब दोनों इक्वेशन को सिंपल सी बात में हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करना है जस्ट वी हैव टू टेक इट हियर। कौन सी चीज हमारे पास है पहला इक्वेशन आया हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा आया हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसका क्या हो सकता है वैसे ही सीधा सा हम उसको प्लस कर दे तो सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गेट हियर प्लस। अब इसको प्लस कर दो तो यहां पे क्या हो जाता है 2x। ये तो ऐसे ही चला जाएगा प्लस और माइनस वाई और वी गेट हियर द 12।
So that's why x is equal to 12 divided by 2. That's why we get x is equal to 6. अब पहली पोजीशन हमारी x is equal to 6 है, तो इसके ऊपर से हम यही इक्वेशन 6 यहां पे रख दे तो y की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी ना. We substitute this value, substitute the x is equal to 6 in equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 में हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, x minus y is equal to 2. That's why x के लिए हम क्या रखेंगे, 6 minus y is equal to 2. x की जगह हम 6 रख रहे हैं. That's why minus y is equal to 2 minus 6. So minus y is equal to minus 4. That's why y is equal to 4. अब x और y दोनों की वैल्यू यहां पे मिल रही है. ओके, सो x एंड y दोनों की वैल्यू वी हैव टू यूज इन वट एवर वी एज्यूम. हमने जो एज्यूम किया है वो क्या था, एक था x प्लस वाई और दूसरा था x माइनस वाई. यदि x प्लस वाई वाला डाउनस्ट्रीम होता तो 6 प्लस 4 होता है यानी 10, और अपस्ट्रीम के लिए x माइनस वाई है तो 6 माइनस 4 यानी हमारा आंसर होता है 2. तो ये चीज हम यहां से फाइंड कर लेते हैं. तो दैट इज द आंसर ऑफ दैट बोथ ऑफ द थिंग्स x एंड y. इज इट ओके? ऐसे ही आपको हर एक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है. पहले फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेट करने के बाद यू हैव टू गेट द आंसर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. इज इट ओके? सो from the today, this is the last one questions I want to solve here, because of this is the question number 2. First Roman we have to discuss. So remain 3 in this question. Question number 2 के second and third Roman. Second and third Roman you have to do in today's homework. समझ में आ गया? Question number 2 का Roman 3.6 एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन सेकंड एंड थर्ड बोथ यू हैव टू कंप्लीट इन टुडेज होमवर्क. समझ में आ गया? यू हैव टू ऑल्सो वॉच आउट दिस थिंग्स पैरेलली जो मैंने आज आपको समझाया. नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव ऑन टू द न्यू चैप्टर. अब नए यूनिट की तरह हम जा रहे हैं. दिस फ्राइडे ऑल्सो हैविंग योर WRT. So you have to prepare with this WRT. WRT concerned with the last 3 exercises, 3.3, 3.4 and 3.5. Or we can say that we have to cut for the 3.4, 3.5 and 3.6. Okay. So again I repeat this. This WRT you have to entitle for 3 particular exercise, 3.4, 3.5 and 3.6. All 3 based on the next WRT number 9. Okay. So this Friday you have to prepare with. Best of luck for your WRT, and you also more focus and more practicing on it. Okay. So today we conclude our 5th unit inside that. Okay. And we conclude the unit number 3. Okay. So almost we have to conclude the 5 unit, and now we are going on the 6th unit. अब हम 6th unit यानी कि 6th unit हम चालू करने जा रहे हैं. Next lecture में we will discuss on the new chapter. So up to the end of this lecture we already concluded total 5 units. ये आप mind में रखना. First unit, second unit and third unit. Then after we also completed the 14 and 15. Okay. So 1, 2, 3, 14 and 15. This 5 unit already we completed. From the next lecture we will continue in the 6th one. Okay. हम 6 unit से हमारा चालू करेंगे. मतलब unit का chapter कौन सा लूंगा that we decide into the next lecture. Okay. Thank you very much for being with us. Best of luck for your WRT. Thank you very much.